देश के चर्चित और विवादित कारोबारी विजय माल्या ने खुद को चोर कहे जाने पर आपत्ति जताई है। एक पॉडकास्ट के दौरान विजय माल्या ने कहा कि आप मुझे भगोड़ा कहिए लेकिन चोर नहीं। वहीं वो देश भागने से पहले बैंकों के कर्ज को लेकर विजय माल्या ने दावा किया कि वो प्रणब मुखर्जी के पास गए थे। माल्या ने यह भी कहा कि कंपनी की खराब हालत के समय वो प्रणब मुखर्जी के पास मुलाकात के लिए गए थे। 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी का जिक्र करते हुए माल्या ने कहा कि इस बात से सहमत हूँ कि इसने 2008 तक हमारे पक्ष में काम किया। इसके बाद क्या हुआ आसान है। आपने कभी लेहमन बंधुओं का नाम सुना है? आपने कभी वैश्विक आर्थिक संकट के बारे में सुना है? क्या इसने भारत पर असर नहीं डाला? बिल्कुल डाला है। हर सेक्टर प्रभावित हुआ था, पैसा आना रुक गया था, सब भारतीय रुपयों को भी झटका लगा था। मैं श्री प्रणब मुखर्जी के पास गया था और कहा था कि एक परेशानी है, किंगफिशर एयरलाइंस का काम कम करने की जरूरत है, विमानों की संख्या घटाने, कर्मचारियों को निकालने की जरूरत है क्योंकि ऐसे आर्थिक हालात में काम नहीं कर सकती। मुझे काम कम करने के लिए मना किया गया और कहा गया आप काम जारी रखें, बैंक आपकी मदद करेगा। ये सब ऐसे ही शुरू हुआ। किंगफिशर एयरलाइंस को अपनी सभी उड़ानों को रद्द करना पड़ा। किंगफिशर एयरलाइंस संघर्ष करने लगी। जिस समय आपने लोन मांगा तब कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। माल्या ने खुद को चोर कहे जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि मार्च 2016 के बाद भारत नहीं जाने के कारण मुझे भगोड़ा बोलो। मैं भागा नहीं था, मैं पहले से तय यात्रा पर भारत से निकला था। यह सही है कि मैं उन कारणों से वापस नहीं लौटा जो मुझे वैध लगते हैं। ऐसे में अगर आप मुझे भगोड़ा कहना चाहते हैं तो कहिए, लेकिन चोर का क्या मतलब है? कहाँ हुई ये चोरी? माल्या ने भारत वापस आने के बारे में कहा कि अगर उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिले तो वो भारत वापसी पर विचार कर सकते हैं। विजय माल्या ने कहा कि अगर मुझे निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक जीवन का आश्वासन मिलता है तो मैं भारत आने पर गंभीरता से विचार करूंगा। माल्या ने आगे कहा कि मैं किंगफिशर एयरलाइंस की विफलता के लिए सभी से माफी मांगता हूं। उनका कहना है कि जो दिखाया गया उससे कहीं ज्यादा कठिन हालात थे। विजय माल्या ने देश छोड़ने की कहानी भी बताई। माल्या ने कहा कि एयरपोर्ट जाने से पहले मैंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला। इसके बाद मैं दिल्ली से लंदन के लिए निकला। वहां से FIA वर्ल्ड काउंसिल मीटिंग के लिए जेनेवा जाना था, जो महीनों पहले से तय था। जब यह खबर मीडिया में आई तो तूफान आ गया। लोग अरुण जेटली के पास गए, उन्होंने इनकार कर दिया कि वो मुझसे मिले थे। एक कांग्रेस सांसद ने हमें देखा था, उसने मीडिया को इस बारे में बताया। फिर जेटली को अपना बयान बदलना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि हाँ मिला था, लेकिन चलते चलते बहुत कम देर के लिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उनके ऑफिस गया था या उनके साथ चाय पी थी। मैंने बस इतना बताया था कि मैंने जेटली से कहा था मैं जा रहा हूं जेनेवा में FIA वर्ल्ड काउंसिल मीटिंग के लिए, मैं वापस आऊंगा। प्लीज बैंकों से कहिए कि मेरे साथ बैठे और सेटल करें। ये वाक्य कहने में कितना समय लगेगा? चलते चलते बात हो सकती है ना ये। पर उन्होंने पहले इनकार कर दिया और जब कांग्रेस सांसद का बयान आया तब उन्होंने भी अपनी बात बदल दी। विजय माल्या ने आगे कहा कि मैं अपने विदेशी सहयोगियों से बात कर रहा था ताकि बैंकों को उनके पैसे दे सकूं। मैंने ईडी के समन का जवाब दिया कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूं। मैं CBI के सामने पेश हुआ हूं और ईडी के सामने भी पेश होऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरा पासपोर्ट रिवोक निरस्त कर दिया। अब मैं यात्रा कैसे करता? अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारी चीजें अलग होती, लेकिन बिना पासपोर्ट आप कहाँ जा सकते हैं? गौरतलब है विजय माल्या पर किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए 9,000 करोड़ रुपए के लोन को वापस न करने का आरोप है। माल्या यूनाइटेड किंगडम में प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ रहा है। विजय माल्या 2016 से देश से बाहर है। आपको बता दें किंगफिशर को यह पैसा कई भारतीय बैंकों ने मिलकर दिया था। लगातार कानूनी झटकों के बावजूद विजय माल्या भारत के मीडिया ट्रायल और अनुचित व्यवहार का हवाला देकर देश लौटने का विरोध कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।